हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHU 2019 का पेपर। एंड लास्ट के वीडियोस में जो है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 40 तक जो है आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से विजिट करके आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो बिना देर के चले आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंपेयर CH3 होल 3 एंड SiH3 होल 3 एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर आप यहाँ पे दोनों की जो है शेप को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इसे आप कैसे लिखेंगे, ये नाइट्रोजन हो गया, ये आपका हो गया CH3, ये हो गया आपका CH3 एंड ये हो गया आपका CH3। ओके, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड उसी की जगह में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन, ये SiS3 एंड ये SiS3 एंड ये आपका SiS3 हो जाएगा इस तरीके का। ओके, ये आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के स्ट्रक्चर में अगर यहाँ पे शेप में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो देखिए इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, वैकेंट पी ऑर्बिटल, बट इसके पास जो होता है सिलिकन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। और आपको पता है सिलिकन जो है आपको बैक बॉन्डिंग भी देता है। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण जो है जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग देगा। एंड ये जो स्ट्रक्चर है इसको जो है ये स्क्वायर इसको जो है ये प्लेनर बना देगा। ठीक है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर बना देगा। एंड इसी के कारण जो है ये आपका पैरामिडल स्ट्रक्चर शेप हो जाएगा एंड ये आपका प्लेनर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3 होल 3 एन इज पैरामिडल एंड SiS3 होल 3 एन इज प्लेनर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज, मतलब यहाँ पे हमें मेनली जो है बेसिसिटी के ऊपर कमेंट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या दिए हुए हैं, सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमें NH3 दिया हुआ है एंड NaOH दिया हुआ है एंड हमें दिया हुआ है NH2OH। अब इन तीनों क्वेश्चन को आप करें कैसे, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा तो हमारा NaOH हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो नंबर 1 पे तो आपका यही आने वाला है। अब रही बात NH3 एंड NH2OH की, तो अगर आप इन दोनों के बीच में अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जी है, एंड यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी है एंड ऑक्सीजन के पास तो यहाँ पे दो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा, तो देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, बट यहाँ पे जो है एक अनदर फैक्टर आ जाता है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है एंड ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ पे जो है लोन पेयर रिपल्सन होता है, जिसे आप अल्फा इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अल्फा इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसके कारण जो है ये लोन पेयर जो है इस जगह पे रहना नहीं चाहेगा एंड ये लोन पेयर जो है यहाँ से भागना चाहेगा एंड ये ज़्यादा इजीली दे देगा NH3 के रेस्पेक्ट में। सो NaOH के बाद हमारा देगा ये NH2OH देन NH3। तो करेक्ट हो जाएगा NaOH देन NH2OH देन NH3। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉस्फोरस इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए मैंने इसके रिगार्डिंग जो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस सल्फर के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ जो आके उसे आप जरूर देखें। इनऑर्गेनिक के जो है रैंक बूस्टर सीरीज में आप उसे विजिट करके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप कैसे करेंगे, देखिए अगर आपने वो लेक्चर अगर आपने देखी है तो इसे आप बहुत इजी तरीके से कर देंगे। सबसे मेन है यहाँ पे आपको कंपाउंड का जो मोलिकुलर फॉर्मूला जो आपको है यहाँ पे वो जानना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। और वो क्यों होगा, बिकॉज इसका होता है H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस का। एंड आप इस जगह पे अगर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो ये इसके केस में हो जाएगा ये -2, ये +1 एंड फॉस्फोरस का हम मान लेते हैं x। तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन 3 तो +3 हो जाएगा एंड यहाँ पे +x एंड ये 2 2 जब -4 ये x हो गया तो = 0। सो x = कितना आ जाएगा आपका +1 आ जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर C आने वाला है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, an oxides of sulfur is a strong oxidizing agent and exists in 3 structural forms and it is commercially important in manufacturing of an important acid. The oxide is, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा SO3। इसी का यूज़ किया जाता है एक इंपॉर्टेंट एसिड बनाने के लिए यहाँ पे जो आपके कमर्शियली। ओके, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसीडर द सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे पहले आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे खुद एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सल्फर इज रिड्यूसिंग इन नेचर एंड सल्फ्यूरिक इज नॉट, बोथ आर रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग, मतलब यहाँ पे मेनली ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पे जो है आपको यहाँ पे कमेंट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको वो समझा लेता हूँ। तो ऑक्सीडाइजिंग आप
ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग आप उसे बोलते हैं जो कि खुद जो होता है रिड्यूस हो जाए, ठीक है, जो खुद रिड्यूस हो जाए। एंड रिड्यूसिंग किसे बोलते हैं, ओके, रिड्यूसिंग किसे बोलते हैं जो कि खुद जो है ऑक्सीडाइज हो जाए, ओके, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए एंड दूसरों को जो है रिड्यूस कर दे, ओके। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट अगर आपने देख ली तो अब हम क्वेश्चन समझते हैं। तो सबसे पहले सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है। तो सल्फ्यूरस का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO3 एंड सल्फ्यूरिक क्या होता है, H2SO4। अगर आप इन दोनों कंपाउंड में सबसे पहले जो है आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +4 एंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा आपका +6। और आपको पता है सल्फर का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 होता है। एंड जस्ट अभी मैंने बताया कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये सल्फर का जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +6 में जा सकता है एंड ये जो है आपका नीचे आ सकता है। सल्फ्यूरिक जो है आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो सकता है बट इंक्रीज नहीं हो सकता है। मतलब सल्फ्यूरिक जो एसिड है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है बट ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जो सल्फ्यूरस एसिड जो है आपका एक ऑक्सीडाइजिंग जो यहाँ पे जो आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है बट ऑक्सीडाइजिंग नहीं हो सकता है। ये बात आपको क्लियर है यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं कॉमेंट, यहाँ पे जो ऑप्शंस पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सल्फ्यूरस एसिड इज रिड्यूसिंग इन नेचर। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि सल्फ्यूरस जो है आपका यहाँ पे +4 से +6 में जा सकता है, खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो इसीलिए आपका जो है यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग है। वाइल सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट, ये तो करेक्ट आंसर है, लेकिन दूसरे ऑप्शन के ऊपर भी हम देख लेते हैं। बोथ द एसिड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, बोथ तो नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। अब सल्फ्यूरस एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग, देखिए अभी जस्ट मैंने बोला कि सल्फ्यूरस जो है रिड्यूसिंग है तो ऑक्सीडाइजिंग तो हो ही नहीं सकते, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओके। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेटेलिक सोडियम इज जो एडेड किया गया है लिक्विड अमोनियम इन द प्रेजेंस ऑफ Fe2O3 क्या देगा वो हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा NaNH2, ये आपको NaNH2 देता है, ठीक है। जब आप जो है मेटेलिक सोडियम जो है, ठीक है, मेटेलिक सोडियम को जो है आप लिक्विड Na जो है आप लिक्विड अमोनिया में जब ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पे NaNH2 दे देता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज मोस्ट कलर्ड। तो यहाँ पे देखिए कलर के रिगार्डिंग जो है मैंने LMCT MLCT के अकॉर्डिंग जो है मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो जो है प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे विजिट करें, तो ही आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा एंड वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे के रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होने वाला है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स आयंस एग्जिबिट हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिगेंड्स अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन में जो है आपको यहाँ पे साइनाइड प्रेजेंट है, जो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और जो कि आपका पेयरिंग करवाएगा, ठीक है, ये आपका पेयरिंग करवा देगा। लेकिन ये H2O जो है आपका वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, और ये आपका पेयरिंग नहीं करवाएगा। इसीलिए इस केस में जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसीलिए जो है इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो सबसे ज़्यादा होगा। सो दैट आपको पता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 का रूट होता है एंड n होता है जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ये NiH2 जो है वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर जो है, इसीलिए वहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन एग्जिबिट हाईएस्ट JTD। देखिए तो यहाँ पे ऑक्टाइडल दिया हुआ है, तो ऑक्टाइडल में इस तरीके से होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका T2G एंड ये हो जाएगा आपका EG कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो अब यहाँ पे जो है एक एक करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे C को ही लेते हैं, D5 ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये तो आपका पूरी तरीके से सिमेट्रिकल हो जाएगा, तो सिमेट्रिकल में वो आपको JTD देता ही नहीं है। एंड D6 लो स्पिन करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह के इलेक्ट्रॉन जो है आपको यहाँ पे पुट हो जाएंगे, तो ये भी आपका T2G सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन देंगे नहीं। अब रही बात D4 हाई स्पिन एंड D4 लो स्पिन में, तो अब D4 हाई स्पिन जब आप पुट करेंगे तो कैसे होगा, जब D4 हाई स्पिन करेंगे तो ये 1 ये 2 ये 3 एंड ये 4, तो ये तो आपका EG है, तो यहाँ पे EG अनसिमेट्रिकल हो रहा है जब D4 हाई स्पिन हो रहा है। बट यहाँ पे जब आप जो है जब D4 लो स्पिन करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे EG अनसिमेट्रिकल हो रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केस में JTD देंगे, बट आपको पता है जो EG अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, जो EG अनसिमेट्रिकल है वो स्ट्रॉन्ग JTD आपको देता है। इसीलिए जो है इस केस में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि T2G EG जो अनसिमेट्रिकल होता है वो आपको स्ट्रॉन्ग JTD देता है, ओके।
अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर वेनेडियम 3 पॉजिटिव के लिए आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए वेनेडियम 3 पॉजिटिव के लिए आप क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा या आपका D2 हो जाएगा। एंड टर्म सिंबल के लिए, जो टर्म के लिए मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बना के रखी हुई है, उसे भी आप देखेंगे तो आप विद इन 10 सेकंड जो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये आपका D2 कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग जो इसके टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी, या ये आने वाली आपकी 3F। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3F। ओके, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंथैल्पीज ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जो है इन तीनों में दिया हुआ है। तो आपको हाइड्रेशन पता है, हाइड्रेशन जो होती है आपकी क्या होती है, हाइड्रेशन जो होती है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब जिस पे चार्ज ज़्यादा है उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, या फिर जिसका साइज छोटा है उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। तो इस केस में तीनों में तो चार्ज सेम ही है, बट यहाँ पे साइज का ऑर्डर अगर हम बात करें तो साइज किसका यहाँ पर सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा है जिंक का, देन आपका आ जाएगा मैग्नीज का, ये +2 में है, ये भी +2 में है, देन आपका कैल्शियम का। तो यही ऑर्डर होने वाला है आपका हाइड्रेशन एनर्जी का। ठीक है, तो इस केस में जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ, जो यहाँ पे दिया हुआ है, द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiS2O होल 6 3 पॉजिटिव सोज पीक विथ अ सोल्डर अपीयर्स D2। देखिए ये हो जाएगा आपका Ti जो है आपका ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब ये D1 कॉन्फ़िगरेशन में। और आपको पता है D1 कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आपका, ये आपका T2G अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, और ये अनसिमेट्रिकल होता है, ये आपका JTD देता है। इसी रीजन से जो है आपका ये होता है, इस तरीके का पीक जो होता है शोल्डर होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है इस केस में। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पायरोफोरिक कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Me4SN होने वाला है। ये आपका पायरोफोरिक कंपाउंड यहाँ पे नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन द फॉलोइंग इज अ सैंडविच कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपने ऑर्गेनोमेटेलिक में पढ़ा है सैंडविच कंपाउंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर पहले बता लूँ, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब सैंडविच स्ट्रक्चर किस तरीके का, यहाँ पे C6H6 दिया हुआ है, तो इसे हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है आपका Cr आने वाला है, एंड यहाँ पे फिर से आपका यहाँ पे इस तरीके का सैंडविच कंपाउंड होने वाला है, इसे हम सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, द नंबर ऑफ वर्टिसेस फेसेस एंड एजेस इन ऑक्टाहेड्रॉन में जो होता है वो क्या होता है। तो ये होता है आपका 6, 8 एंड 12 होता है। ओके, ये होता है आपका 6, 8 एंड 12। जो वर्टिसेस होते हैं वो 6 होते हैं, फेस होते हैं 8 एंड एजेस होते हैं 12। ओके, तो अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ, जो इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ BF बॉन्ड जो इन BF3। देखिए B ये हो गया, F ये हो गया, F ये हो गया, F। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तीनों के पास यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो B है, बोरोन है जो यहाँ पे, उसके पास में जो है आपका यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल, जिसके कारण जो है यहाँ पे सॉरी ये वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण यहाँ पे ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है, ये भी कर सकता है एंड ये भी कर सकता है। तो इसकी जो बॉन्ड होती है 1 से ज़्यादा होती है। ओके, 1 से ज़्यादा होती है एंड 2 से कम होती है इसकी बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर होती है BF की, वो 1 से ज़्यादा होती है। इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द ज्योमेट्री ऑफ ICl2। जो ICl2 की ज्योमेट्री पूछी गई है, तो यहाँ पे अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो ये आयोडीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, एंड यहाँ पे जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, इसलिए हम लिख सकते हैं इस तरीके से, हम लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि आयोडीन के पास जो आउटर मोस्ट होते हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड लोन पेयर आने के कारण यहाँ पे 8 हो जाएंगे। तो ये जो है आपकी ज्योमेट्री हो जाएगी, या होगी आपकी TBP ज्योमेट्री हो जाएगी। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द एसिड्स। यहाँ पे जो है कौन एसिड्स है, तो आपको पता है एसिड्स वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जो एक्सेप्टर्स होते हैं उसे हम एसिड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे XeO3 यहाँ पे OH को एक्सेप्ट कर रहा है, एंड यहाँ पे जो है ClF3 जो है यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे फ्लोरीन को यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो XeO3 है एंड यहाँ पे जो आपका ClF3 है, बोथ जो है यहाँ पे एक एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, सो दैट जो है दोनों आपके यहाँ पे एसिड की तरह होंगे एक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। ओके, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच यहाँ पे दिया हुआ है, विच वन यहाँ पे दिया हुआ है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस कोबाल्ट 3। तो आपको पता है ये नेचुरली ऑकरिंग जो आपका ऑर्गेनोमेटेरियल कंपाउंड होता है वो होता है आपका विटामिन B12। आपने इसे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिसिपिटेट Ba2 पॉजिटिव। Ba2 पॉजिटिव जो प्रिसिपिटेट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं H2SO4 का हम इस केस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थे, ये हमारे आज के सॉल्यूशन थे। अगर आपको सॉल्यूशन आज का पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में अनदर सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।